हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपिका सिंह और मैं हूँ आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा। बेटा आज का टॉपिक हमारा था सेंस ऑर्गन में हमें आइज़ का, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया बेटा? अभी तक हमने पढ़ लिया कि सेंस ऑर्गन के क्या इंपॉर्टेंस है। बैलेंसिंग बॉडी है, मूवमेंट के लिए है, हंगर के लिए, थ्रस्ट के लिए, पेन के लिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये कैसे हेल्प करते हैं? इनमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं जो कि हर ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं और इनके थ्रू हमें उस सेंस का पता चलता है, ठीक है। ये 4 तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं, हमने पढ़ा था। कौन कौन से थे ये? एक था हमारे मैकेनिको रिसेप्टर्स थे, कीमो रिसेप्टर थे, फोटो रिसेप्टर और फोनो रिसेप्टर्स। ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। फिर क्या पढ़ा था? आइज़ के स्ट्रक्चर को पढ़ा था। आइज़ के स्ट्रक्चर में 3 लेयर होती हैं, स्कैलेरा, क्रोइड और रेटिना, ठीक है। ये 3 लेयर थे, इसमें पूरे आइज़ को हमने पढ़ा था। आइज़ में 2 चैम्बर होते हैं, एक्वस चैम्बर होता है और दूसरा कौन सा होता है? विट्रस चैम्बर होता है। लेंस होती है, लेंस के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए सस्पेंसरी लिगामेंट और सिलियरी मसल्स होती हैं, ठीक है। और क्या यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है जो मिड का है, लेंस के ठीक आगे सामने का पार्ट जहाँ से लाइट इंटर करती है, इनको प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल के दोनों साइड जो कलर्ड पार्ट होते हैं, जो कभी ब्लैक किसी की आइज़ में, किसी के में ब्राउन, किसी के में ग्रीन होते हैं, उनको क्या कहते हैं? इनको आइरिस कहते हैं। सबसे आउटर लेयर कंजक्टिविटा की होती है और उसके अंदर वाली जो लेयर होती है वो कॉर्निया की होती है। जो कंजक्टिविटा लेयर होती है, अगर इसमें कभी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये रेड हो जाती है और इस प्रॉब्लम को कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। इतनी सारी बातें पढ़ ली थी। इमेज जो होती है वो रेटिना के किस पार्ट पे बनती है? येलो स्पॉट पे बनती है। येलो स्पॉट पे वो स्पॉट है जहाँ सबसे क्लियर इमेज बनती है, लेकिन हमेशा इन्वर्टेड मतलब अपोजिट बनती है। और ब्रेन से जब ये ऑप्टिक नर्व्स जाती हैं तो ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि यहाँ अपोजिट नर्व है, ब्रेन उसको सीधा करके वापस भेजता है तो हमें इमेज वो सीधी दिखाई देती है। यहाँ तक हमने सारा पढ़ लिया था। अब हमें देखना है बेटा कि जो ये आइज़ है, इमेज तो बन गई, ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर हम एक अंधेरे कमरे में हैं, ठीक है, तो क्या आपको दिखाई देता है उस अंधेरे कमरे में? नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर कुछ टाइम तक आप उसी अंधेरे कमरे में रह जाओ तो फिर हल्का हल्का सा दिखाई देने लगता है। आप रात को जैसे लाइट बंद करके सारी सोते होगे, अचानक से आँख खुल जाए तो क्या होता है? आप देखते हो चारों तरफ अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक दूसरे का चेहरा भी, अगर मम्मी बगल में लेटी है या बहन भाई कोई लेटा है तो कुछ भी नहीं दिखता, ठीक है। आइज़ तो वही है, दिन में तो दिखता है, रात में क्यों नहीं दिखता फिर? ठीक, अब बताते हैं इसका रीज़न क्या है। चलो इमेजिन करो कि आप किसी अंधेरे कमरे में, मान लो आप किसी मूवी हॉल में गए हो, ठीक है। चलो उसके पहले ये डायग्राम पहले आप देख लो। देखो ये डायग्राम, इन डायग्राम्स में क्या कोई डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? इन दोनों डायग्राम में, ये एक ही आँख का डायग्राम है और क्या इसमें कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखो इसमें जो ये प्यूपिल है, जो काला, जो सब में एक जैसा ही होता है बेटा, ठीक है। ये प्यूपिल देखो ये साइज़ में छोटा है ना, और इसमें कैसा है बेटा? ये प्यूपिल बड़ा है। बाकी सब कुछ सेम है लेकिन साइज ऑफ प्यूपिल इज़ डिफर, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? अभी आपको हमने बताया था कि जो हमारे आइज़ के इनर लेयर होती है रेटिना, उसमें 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं, एक रॉड सेल और एक कोन सेल। रॉड सेल जो होता है वो अंधेरे में काम करता है, कोन सेल जो होती हैं वो रोशनी, कलरफुल लाइट में काम करती हैं। अब वो कैसे काम करती हैं, चलो देखते हैं। अभी हमने एग्जांपल आपको बताया कि मान लो आप किसी अंधेरे कमरे में हो। इमेजिन करो आप पिक्चर देखने गए हो पिक्चर हॉल में। जब आप इंटर करते हो पिक्चर हॉल में तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता जब लाइट बंद हो चुकी होती है, ठीक है। तो आप क्या करते हो? अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन करते हो, या फिर पहले के टाइम में लोग अपना नॉर्मल टॉर्च ऑन करते थे, या कभी कभी आपने देखा होगा पिक्चर हॉल में कोई एक बंदा रहता भी है जो टॉर्च जलाकर आपको आपकी सीट दिखाता और बताता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय आपको कुछ नहीं दिख रहा होता, ठीक है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद आप उस वहीं पर बैठे रहते हो अंधेरे में तो अगल बगल आपको लोगों के चेहरे, कहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी आइज़ में रॉड सेल्स होती हैं, रॉड सेल्स जो डार्क में काम करती है, मतलब मान लो जब कमरे में अंधेरा होगा उस समय जब आप, जो ये हमारा प्यूपिल होता है नॉर्मल साइज़ में ऐसा है, आप इस तरीके की आइज़ के साथ उस पिक्चर हॉल में घुसे, ठीक है। अब पिक्चर हॉल में तो एकदम अंधेरा है बेटा, लाइट तो है नहीं, तो जब लाइट है ही नहीं तो वो अंदर इंटर कैसे करेगी? कहाँ पर अंदर इंटर कैसे करेगी? हमने बताया था यहाँ से लाइट इंटर करेगी और लेंस पर पड़ेगी, लेंस से जो जाएगा वो येलो स्पॉट पर इमेज बनेगी। तो अंदर कुछ भी आपको देखना होगा तो उसके लिए इमेज तो चाहिए ना, तो इमेज बनने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। जब उस कमरे में लाइट ही नहीं है तो वो लाइट अंदर जाएगी ही नहीं। जब लाइट अंदर नहीं जाएगी तो इमेज नहीं बनेगी क्योंकि दिखे ही नहीं कुछ आपको वहाँ पर। तब उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, नॉर्मल प्यूपिल ऐसा था हमारा जब हम इंटर किए पिक्चर हॉल में, लेकिन तब क्या करेंगे, हम अपनी आंखें फैलाते हैं।
ध्यान करो, अंधेरे कमरे में जब आप इंटर करते हो तो क्या करते हो, बहुत ध्यान से, बहुत घूर घूर के हर चीज़ को देखते हो। घूरने का मतलब क्या कर रहे हो, आप अपनी प्यूपिल के साइज़ को बढ़ा रहे हो। क्लियर है? फिर से समझो, जब आप अंधेरे कमरे में इंटर करते हो तो आप क्या करते हो, खूब घूर के, खूब आंखों को बड़ा कर करके आप देखने की कोशिश करते हो चारों तरफ कौन है कौन नहीं है। अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो अगली बार लाइट बंद करके 5 मिनट के लिए देखना, ठीक है? तो क्या होगा, ये प्यूपिल की साइज़ बड़ी हो जाती है वो आपके घूरने से। जो हमारी बॉडी होती है, जो ये रॉड सेल्स होती है ना, वो एक्टिव हो जाती है जब आप अपनी आंखों को कोशिश करते हो ना बड़ा करने की, तब ये रॉड सेल्स एक्टिव होती हैं। कि मतलब क्यों एक्टिव हुई, क्योंकि इनको रोशनी चाहिए। अंधेरा है ना यहाँ पे, कमरे में लाइट तो है नहीं, तो जो भी थोड़ी बहुत लाइट कहीं से भी आ रही हो तो ये सोचती है हम सब एब्जॉर्व कर लें। सब एब्जॉर्व करके वो क्या करेंगी, ये इसी यहाँ से प्यूपिल, जो ये खाली वाली, जो ये छोटी वाली जगह, ये प्यूपिल, इसी के अंदर से लाइटें जाती। ऐसा नहीं लाइट यहाँ से चली जाती है अंदर, बस यही वो पार्ट है जहाँ से आपको दिखाई देता है, समझ लो। मेन कैमरा यही है, यहाँ से लाइट इंटर करती हैं। जब अंधेरा कमरा होगा और ये छोटा है तो लाइट बहुत कम जाएगी अंदर। जब बहुत कम जाएगी, यहाँ पर अंदर इंटर लेंस के ऊपर लाइट बहुत कम जाएगी, क्योंकि प्यूपिल छोटा है। तो जब कम लाइट जाएगी तो क्लियर दिखाई नहीं आपको। क्लियर दिखा नहीं तो विज़न क्लियर नहीं बना, वो धुंधला धुंधला सा बना तो आपको दिखा ही नहीं। तब आप क्या किए, अपनी आंखों को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। बड़ा करने की क्या मतलब, कि जो ये प्यूपिल है इसके साइज़ को बढ़ाने के लिए। तो ये इस कंडीशन में जो ये रॉड सेल्स होती है ना बेटा, रॉड सेल्स रॉड शेप की ही होती है, इसीलिए इनको रॉड सेल्स कहते हैं, ठीक है? शेप के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया है। तो जो ये रॉड सेल्स होती हैं, जो आइज़ में होती है सबसे ज़्यादा, रेटिना वाले पार्ट में, ठीक है? तो ये अपने आप को एक्टिव करती हैं और जिससे आइज़ का जो ये प्यूपिल का साइज़ है ये बढ़ जाता है। बढ़ने का कारण क्या, जब इसका साइज़ बढ़ेगा तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी हो सकता है ये अपने अंदर एब्जॉर्व करेंगी। कौन, रॉड सेल्स एब्जॉर्व करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी, जिससे कि जो आप देखने की कोशिश कर रहे हो उसकी इमेज आपके येलो स्पॉट पे बन सके। क्लियर है ये बात, समझ में आई? ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जब लेंस से होते हुए येलो स्पॉट पे पड़ेगी तभी तो आपको वो आगे वाला जो भी आप इमेज देख रहे हो वो दिखेगा, तभी ना ब्रेन उसको सीधा करके वापस भेजेगा, ठीक है? तो सबसे मेन क्या है, रोशनी हो जिससे कि उस इमेज को जो आप देखना चाह रहे हो आप उसको देख सको, ठीक है? अब देखो, मान लीजिए ये कंडीशन हो गई। अभी आप क्या थे, आप इंटर किए पिक्चर हॉल में, आपको कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसा क्यों था, क्योंकि उस समय आपकी सेल्स में, आँख में कौन सेल थी, आप बाहर से क्या थे, एक सफिशिएंट लाइट थी, खूब अच्छी अच्छी लाइटें जल रही थी, खूब रोशनी थी, तो नॉर्मल आइज थी, प्यूपिल जो थी वो नॉर्मल थी। और आप अंदर गए तो वहाँ एकदम अंधेरा। अब एकदम अंधेरा तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, दिख नहीं रहा क्यों, क्योंकि आपकी प्यूपिल की साइज़ छोटी है और रोशनी बहुत कम है। तो ये कैसे एब्जॉर्व कर पाएंगी, रॉड सेल्स जो अंधेरे में काम करती हैं, वो उनको सफिशिएंट लाइट मिल ही नहीं पा रही कि वो इमेज को देखें और बनाएं कुछ आगे, ठीक है? तब उन्होंने क्या किया, तब आपने आइज़ को अपने बड़ा करना शुरू किया, मतलब प्यूपिल को बढ़ाना। अब यहाँ पे रॉड सेल एक्टिव हो गई, इसीलिए इन्होंने स्ट्रेच कर दिया। कैसे बढ़ता है प्यूपिल बेटा, प्यूपिल कोई अपने आप थोड़ी ना ऐसे नहीं बढ़ जाता। ये चारों तरफ देखो, जो ये वाला एरिया है ना बेटा, ये चारों तरफ में इसमें स्ट्रेचिंग होती है। किसमें, आइरिस में स्ट्रेचिंग होती है। प्यूपिल नहीं बढ़ जाता है, आइरिस स्ट्रेच होके छोटा हो जाता है। देखो ये बीच वाला प्यूपिल था, ये आइरिस था चारों तरफ, ठीक है? आइरिस में स्ट्रेचिंग होती है और ये आइरिस का साइज़ देखो यहाँ पे छोटा हो गया है, इसलिए प्यूपिल बड़ा लग रहा है। प्यूपिल बड़ा नहीं हो पाया है, छेद तो उतना ही था, बस आइरिस ने अपने आप को स्ट्रेच कर दिया है कि आप और जगह बना लो प्यूपिल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी अंदर जा सके। क्लियर है ये बात? चलो, तो अब जब इस कंडीशन में आइज़ आ जाती हैं, जब रॉड सेल्स वर्क करने लगती हैं और हमारा आइरिस का साइज़ बढ़ जाता है, ज़्यादा रोशनी अंदर जाती है, तो हमें इमेज क्लियर दिखती है। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद क्या होता है बेटा, अब इसके बाद आप इमेजिन करो, आप उसी कमरे में बैठो, अब आपको सब दिखने लगा, अगल बगल कौन बैठा हुआ है, सीढ़ियाँ कहाँ पर है, ठीक है, एग्ज़िट का गेट कहाँ पर है हॉल में, ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है। अब जब मूवी ख़त्म होती है और आप उस रूम से आराम से बाहर निकल आते हो, ठीक है, और जब अचानक से आप बाहर उस लाइट वाले एरिया में आते हो, या फिर आप इमेजिन करो कि आप अंदर कमरे में सो रहे हो और अचानक से नहीं कमरों में लाइट जला दी जाती है, तो आप क्या करते हो, सोते सोते जब लाइट जलती है बंद करो कहते हो ना, क्यों, आपकी आंखें नहीं खुल पाती हैं, मतलब एकदम आपकी आंखें बंद होने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा, जब आप सोते रहते हो या अंधेरी जगह पे रहते हो तो आपकी आइज़ की कंडीशन ऐसी होती है, ठीक है, कैसी, प्यूपिल का साइज़ बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि रॉड सेल एक्टिव होती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। लेकिन जब तुरंत लाइट जला दी गई, ठीक है,
तो अब क्या हुआ, रॉड सेल तो इतनी सारी मतलब साइज एक्टिव है और यहाँ पे प्यूपिल का साइज़ इतना, मतलब बहुत सारी रोशनी अंदर जा रही है अचानक से, बहुत सारी जब रोशनी अंदर जा रही है, लेंस पे पड़ रही है, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, डैमेज करेगी वो आपकी आँख को, ठीक है। तो जब वो बहुत सारी रोशनी अंदर जाती है तो आप तुरंत अपना हाथ रख लोगे अपने आँखों के ऊपर या कुछ कपड़ों से ढक लोगे, आँखें बंद कर लोगे या उस रोशनी को बंद करना चाहोगे, क्योंकि बहुत सारी रोशनी जो होती है वो अंदर जाती है जिससे कि आँखें डैमेज हो सकती हैं। तब बॉडी क्या करती है, जल्दी जल्दी से दोबारा जो होती है वो अपनी आँखें आप छोटी करने की कोशिश करते हो ना, बहुत दबा कर खोलते हो, तो ऐसा क्यों करते हो, ऐसा इसलिए करते हो कि जिससे कि ये प्यूपिल की साइज़ वापस जो होती है वो नॉर्मल आ जाए, ठीक है। मतलब आइरिस फिर से बड़ा हो जाए, आइरिस फिर से फैल जाए, ठीक है। अभी तो श्रिंक हो गया था, अब फिर से वो फैल जाए। लेकिन ये सब प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कभी 2 से 4 मिनट, 5 मिनट, अलग अलग लोगों पे अलग अलग वेरी करता है। ऐसे इमेजिन करो आप जब सूरज की तरफ देखते हो बेटा, नॉर्मल आइज से अगर आप सूरज की तरफ देखते हो तो बहुत सारी रोशनी आपको तुरंत आँख में जाती है, तो आप क्या करते हो, वही कंडीशन फिर से आप आँखों को झुका लेते हो, बंद कर लेते हो, क्यों, कि प्यूपिल और छोटा हो सके, बहुत ज़्यादा रोशनी जा रही है तो रोशनी कम जाए, ठीक है। ये समझ में आया। और उस कंडीशन में, जब ये नॉर्मल कंडीशन में कौन सी सेल एक्टिव होती है, कोन सेल्स। जब बहुत ज़्यादा लाइट होती है उस टाइम पर हमारी आंखों में कोन सेल्स जो होती है रेटिना की वो एक्टिव होती हैं, और जब अंधेरा होता है तब ये रॉड सेल्स एक्टिव होती है। रॉड सेल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में रेटिना में पाई जाती हैं कंपेयर टू कोन सेल्स। ये बातें क्लियर हैं कि आप अंधेरे में और रोशनी में कैसे देख पाते हो, ठीक है। चलो आज के टॉपिक पर इतना ही है बेटा, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप इसको फिर से देखना, क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई कठिन चीज़ नहीं थी इसमें, ठीक है। और अगर कोई आपको फिर भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करना, हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की, ओके। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, थैंक यू।